स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या फिर अपने वर्क स्पेस पर। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो ऑलमोस्ट सबके साथ कभी ना कभी हुई है। आप किसी के साथ बहुत ही आराम से बात कर रहे होते हो और तभी कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान आपके पास आता है, आपको ग्रीट करता है और उस एक सेकंड में आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो आप नॉर्मली कभी नहीं बोलते। कभी उल्टा जवाब, कभी आधा सेंटेंस, कभी फेक स्माइल या फिर ब्लैंक रिएक्शन। और ये बोलने के साथ ही आपके अंदर एक फीलिंग आती है, ये मैंने क्या बोल दिया। अब यूजुअली लोग उसको ऑकवर्डनेस का नाम देते हैं, लेकिन सच ये है कि उस एक मोमेंट पे आपका दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे रहना है। और यही से एक बहुत ही गहरा प्रोसेस शुरू होता है। इस वीडियो में हम इसी एक्सपीरियंस को 2 लेयर्स में समझेंगे। पहली लेयर मनोवैज्ञानिक होगी, जहां हम ये देखेंगे कि दिमाग हर पल पहले से अंदाजा यानी प्रेडिक्शन करके चलता है, लेकिन वही जब अचानक आपके ऊपर ध्यान आता है तो ये सिस्टम एक पल के लिए रुक क्यों जाता है। और दूसरी लेयर वेदांतिक होगी, जहां ये समझ आता है कि हम हर सिचुएशन में एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करते। अंदर ही अंदर हम हर सिचुएशन में खुद को सेट कर रहे होते हैं। और जब ये दोनों चीजें एक साथ दिखने लगती है तो ये फ्रीज होना या जम जाना प्रॉब्लम नहीं लगता। ये एक हिडन प्रोसेस को दिखाने लगता है जो हर इंटरेक्शन के पीछे चुपचाप चल रहा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, उस मोमेंट में सिर्फ आपका जवाब अजीब नहीं होता, आपके अंदर का पूरा फ्लो रुक जाता है। एक सेकंड पहले तक सब कुछ नेचुरल था, ऑटोमेटिक चल रहा था, बॉडी रिलैक्स थी, बातें फ्लो में थी। पर जैसे ही अचानक अटेंशन आपकी तरफ आता है, आपके अंदर तेजी से एक चेकिंग शुरू हो जाती है। दिमाग तुरंत ये पूछने लगता है, इस मोमेंट में मुझे किस तरह रिएक्ट करना है। और ये चेकिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है हम बस ऑकवर्ड हो गए, पर असल में हमारे अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ दोबारा सेट हो रही होती है। आवाज, चेहरा, टोन, एनर्जी, सब कुछ। और यही से दिमाग का हिडन प्रेडिक्शन सिस्टम दिखना शुरू हो जाता है। दिमाग हर वक्त आने वाले पल का एक अंदाजा लगा रहा होता है। कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या एक्सपेक्टेड है, सबका एक साइलेंट मॉडल चल रहा होता है। और इसीलिए नॉर्मल सिचुएशंस में आप नेचुरली रिएक्ट कर लेते हो, पर जब चीज़ें अचानक होती है, जैसे अचानक आपके ऊपर ध्यान देना, अटेंशन आना, तब ये अंदाज़ा टूट जाता है। और जैसे ही ये अंदाज़ा टूटता है, हमारे सिस्टम को तुरंत एक नया रेस्पॉन्स बनाना पड़ता है। और इसी वजह से कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट भी हमारे अंदर इतना बड़ा फील होता है। और यही पे वेदांत की एक बात याद आती है। वेदांत हमें बहुत पहले से ये बताता आया है कि हम हर पल में एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करते। जिसे हम एक फिक्स्ड मैं मान लेते हैं, वो हर पल बदलता रहता है। सिचुएशन बदलती है तो हमारे अंदर का रूप भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। दोस्त के सामने अलग, टीचर के सामने अलग, बॉस के सामने अलग, फैमिली के सामने अलग और खुद के साथ अलग होते हैं। और ये शिफ्टिंग इतनी स्मूथ होती है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें ये महसूस ही नहीं होता। लेकिन जब कोई चीज़ अचानक होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, ये शिफ्टिंग विजिबल होने लगती है। और इसी शिफ्टिंग पीरियड को हम फ्रीज समझ लेते हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गहरी नींद में हो और कोई आके अचानक से आपको उठा दे। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये समझने के लिए कि हो क्या रहा है। ये वीकनेस नहीं है, आपके अंदर एडजस्टमेंट चल रहा होता है, आपके अंदर सेटिंग हो रही होती है। अब हम इसी चीज का मैकेनिज्म समझते हैं, असल में एग्जैक्टली होता क्या है। स्टेप 1, आपका दिमाग एक एक्सपेक्टेड फ्लो में चल रहा होता है। स्टेप 2, अचानक आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड अटेंशन आ जाता है। स्टेप 3, आपका बनाया हुआ अंदाजा टूटने लगता है, मतलब आपका प्रेडिक्शन टूटता है। स्टेप 4, सिस्टम तुरंत ये कैलकुलेट करने लगता है कि इस मोमेंट में मुझे किस तरह दिखना है, फ्रेंडली, फॉर्मल, कॉन्फिडेंट या नॉर्मल। और स्टेप 5 में
जब तक ये इंटरनल सेटिंग रेडी नहीं होती, बॉडी जवाब को होल्ड कर लेती है और इसी होल्ड को हम ऑकवर्डनेस समझ लेते हैं। पर असल में हमारा सिस्टम उस टाइम पर टूट नहीं रहा होता, वो दोबारा से सेट हो रहा होता है, अलाइन हो रहा होता है। और कभी कभी ऑकवर्डनेस इसलिए इतनी पेनफुल लगती है क्योंकि उस एक सेकेंड में हम ये देख लेते हैं कि हम उतने स्टेबल नहीं हैं जितना हम समझते हैं, और यही समझ पूरी चीज़ को उलट देती है। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में इसको एक तरह का अटेंशन शॉक रेस्पॉन्स समझा जाता है। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अनएक्सपेक्टेड सोशल अटेंशन अंदर का सिस्टम रोक देता है। अंदर हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं उसे रोक देता है, और जब अंदर की सिस्टम रुक जाती है, इंटरप्ट होती है, तो माइंड पहले अपने अंदर के सिस्टम को सेट करता है, उसके बाद बाहर रेस्पॉन्स भेजता है। और इसी वजह से कभी कभी जवाब बहुत अजीब निकलते हैं, क्योंकि तब हम जो भी शब्द मुंह से निकालते हैं वो कॉन्शियसली चूज नहीं करते। हमारा सिस्टम जो भी अवेलेबल रेस्पॉन्स है उसे बाहर भेज देता है, और बाद में हमारी बुद्धि आके बोलती है ये मैंने क्या बोल दिया। और यहाँ एक और डीपर रियलाइजेशन छुपा हुआ है। आप फ्रीज इसलिए नहीं होते क्योंकि आप वीक हो या फिर आप सोशली ऑकवर्ड हो। आप फ्रीज इसलिए होते हो क्योंकि हर इंटरेक्शन से पहले आपका सिस्टम इंटरनली एडजस्ट करता है। और अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हमारी पूरी सोशल लाइफ इसी पे चल रही है। हर इंटरेक्शन में हम अंदर ही अंदर शेप ले रहे होते हैं, और शायद इसीलिए कुछ लोगों के साथ हम बहुत नेचुरली बिहेव कर पाते हैं और कुछ लोगों के सामने हमें एक सेकेंड लगता है सेट होने में। अब सवाल आता है, क्या इस प्रोसेस को स्मूथ बनाया जा सकता है? जवाब है हाँ। और उसके लिए पहला स्टेप ये नहीं है कि कॉन्फिडेंट बनिए। पहला स्टेप ये है कि उस एक सेकेंड के गैप को डेंजरस समझना बंद करिए। अगली बार जब भी ऐसी सिचुएशन आए तब 3 चीजें करिए। स्टेप 1, तुरंत जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। स्टेप 2, 1 सेकेंड के लिए अपने पैरों का प्रेशर फील कीजिए। स्टेप 3, छोटा और सिंपल जवाब दीजिए। अब समझते हैं क्यों। क्योंकि उस मोमेंट में प्रॉब्लम सोशल स्किल की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सिस्टम को सेटल होने का वक्त नहीं मिलता। और जैसे ही आप बॉडी को 1 सेकेंड की ग्राउंडिंग देते हो, तब अंदर का एडजस्टमेंट स्मूथ होता है, और धीरे धीरे आप ये नोटिस करते हो कि जो मोमेंट पहले आपको ऑकवर्ड लगती थी, वही मोमेंट अभी आपको विजिबल लगने लगती है, जैसे आप पहली बार अपने रिएक्शंस को होता हुआ देख रहे हो। और जब आप इस प्रोसेस को ऑनेस्टली देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे एक और गहरी बात सामने आती है कि हमारी जो नॉर्मल सेल्फ है वो भी परमानेंट नहीं है। हर सिचुएशन में आपके अंदर का रेस्पॉन्स, आपकी एनर्जी, आपका बिहेवियर, हर चीज थोड़ा थोड़ा नया बन रहा होता है। वेदांत इसलिए कहता है कि जिस चीज को हम पकड़ के बैठे हैं कि ये मैं हूँ, वो एक्चुअली एक एवर चेंजिंग प्रोसेस है। वो हर वक्त बदलती रहती है, पर हम उसे फिक्स मान लेते हैं। और इसी वजह से जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट सामने आता है और हमारे अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा हिलने लगता है, हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया, जबकि सच में बस हमारा टेम्पररी सेल्फ उस मोमेंट के हिसाब से खुद को दोबारा सेट कर रहा होता है। और शायद इसीलिए कभी कभी एक छोटा सा ऑकवर्ड मोमेंट इंसान को वो सच दिखा देता है जो सालों की नॉर्मल लाइफ नहीं दिखा पाती। और कभी कभी एक सिंपल सा ग्रीटिंग भी आपको आपके अंदर चल रही एक पूरा हिडन प्रोसेस दिखा देता है। और जब ये क्लियरली दिखने लगता है तो ऑकवर्डनेस सिर्फ कम नहीं होती, अंदर एक हल्का सा डिस्टेंस भी शुरू हो जाता है। जैसे आप पहली बार देख रहे हो कि आपका हर रिएक्शन आपको डिफाइन नहीं करता, वो बस एक मोमेंटरी फॉर्मेशन होता है जो बदल जाता है। अब यहाँ एक और पैटर्न सामने आता है। कभी कभी लोग हमसे कुछ कहे उससे पहले ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो हमें क्या बोलने वाले हैं। इससे होता यह है कि या तो हम गलत सुनने लगते हैं या फिर उनकी पूरी बात का मतलब अलग हो जाता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं और इसे कैसे ठीक करना है, ये हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस चैनल में मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स को एंशिएंट इंडियन विजडम से कैसे सॉल्व करना है इस बारे में वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।